जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए क्लास में, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 5th का MIC हो या MJC हिस्ट्री का यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है राजपूतों का पतन। इसमें है पॉइंट वाइज बना दिए हैं। पहला उत्तर पश्चिमी भारत, तो कश्मीर के राजवंश सिंध अरब का आक्रमण कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, वही सब आज पढ़ने वाले हैं। इसमें ख नंबर में है मध्य भारत, प्रतिहार, गहरवाल, चाहरमान, चंदेलारी, परमार और उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। उसके बाद पढ़ने वाले हैं दक्षिण पश्चिमी भारत, चालुक्य और उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसके बाद पढ़ने वाले हैं उत्तर पूर्वी भारत, बंगाल के पाल सैन। और साथ साथ में इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसमें भी आज देखेंगे कि कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला राजपूतों का पतन कैसे हुआ, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास 8वीं से 12वीं शताब्दी का यह कालखंड राजपूत युग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान भारत में कई क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ, जिन्होंने कला, वास्तुकला और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। यही होता है राजपूत का पतन, राजपूतों का पतन। इसके बाद है उत्तर पश्चिमी भारत। पहला पॉइंट है इसमें कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश कौन थे, तो कश्मीर में 3 प्रमुख राजवंश थे, जो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश ने शासन किया। ललिता द्वितीय मुक्ता पीर कारकोट वंश सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसे मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा पॉइंट है सिंह और अरब आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को पराजित किया। यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, जिसने आगे का आक्रमणों को मार्ग प्रशस्त किया। जो कि कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। और किनके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंह पर आक्रमण किया। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, चलिए देखते हैं मध्य भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। तो मध्य भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए मुख्य आकर्षण रहा। इसमें पहला है राजवंश, उसके बाद है मुख्य शासक, यानी राजवंश के समय कौन कौन मुख्य शासक थे, और राजनीतिक, सांस्कृतिक और उपलब्धियां। राजवंश के शासक ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी, तो चलिए पहला देखते हैं गुर्जर में नागभट्ट शासक थे और मिहिर भोज। इन्होंने अरबों को आगे बढ़ने से रोका, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। जो गुर्जर बढ़ने से रोका और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद है गहरवाल के शासक कौन थे, तो चंद्रदेव काशी और कन्नौज को केंद्र बनाया। गोविंद चंद्र ने राज्य का विस्तार किया। तो राज्य का विस्तार किसने किया, गोविंद चंद्र ने। इसके बाद नेक्स्ट है चाहरमान, जिसे चौहान कहा जाता है। तो इसका शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान तीसरा। इसमें ने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज ने ताइन के युद्ध 1191 से 92 लड़े। पृथ्वीराज चौहान तीसरा जो थे वो 1191 और 1192 में जो युद्ध हुए थे उन्हीं में वे लड़े थे। उसके बाद है चंदेल का प्रमुख शासक था यशोवर्मन धंग बुंदेलखंड पर शासन किया। तो यशोधर्मन धंग ने कहा शासन किया, तो बुंदेलखंड में। विश्व का प्रसिद्ध खजुराही के मंदिरों का निर्माण कराया। इसके बाद है परमार राजा भोग धार की राजधानी बनाया।